क्या क्या ऑफर दे रही है, वाकई जो है कि हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या संकल्प लेकर के जनसुराज जो है कि चुनावी मैदान में और बिहार को बदलने की कोशिश कर रही है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जनसुराज ने बिहार में युवाओं का समर्थन जनसुराज को है, बिहार में महिलाओं का समर्थन जनसुराज को है, बिहार में बुजुर्गों का समर्थन जनसुराज को है। तो अब उनको लग रहा है पाएगी या उसी तरह चरम सीमा पर महंगाई रहेगा जिस अभी जो है फिलहाल में है? देखिए, पहले तो अगर हम जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा, दर्शकों के बीच में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बिहार की पूरी जनता तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में। यहां पर हमारे साथ मैडम बैठी हैं, इनसे हम जानेंगे और बातें करेंगे। वाकई जो है कि जनसुराज बिहार में एकाएक इतना तीव्रता से जो है कि विकास किया अपने पार्टी को लेकर के, और लोगों को क्या क्या ऑफर दे रही है, वाकई जो है कि हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा जो है कि 5 संकल्प लेकर के जनसुराज जो है कि चुनावी मैदान में और बिहार को बदलने की कोशिश कर रही है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जनसुराज ने किसी प्रतिलोभन या किसी तरह के वादों पे अपनी नींव नहीं रखी है। शायद इस वजह से जनता का समर्थन भरपूर है जनसुराज को। जनसुराज उन बेसिक मुद्दों पे बात कर रहा है जिस पे बिहार के लोगों का अधिकार है, जैसे शिक्षा हो गई, जिस पे महिलाओं को सस्ता ऋण देने की जो बात की गई जा रही है, वृद्धों को पेंशन देने की बात की जा रही है। जनसुराज ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए वैसी व्यवस्था रखी है जिससे आपके बिहार को, जब हम अग्रणी राज्यों में शुमार करने की बात करते हैं, तो वो व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, उस व्यवस्था की नींव पे काम करने के लिए जनसुराज ने बातें कही जो शायद जनता के समझ में आ गई। और जनता इसी बात के इंतजार में थी कि कोई एक ऐसी सरकार आए जो जाति धर्म से उठ के बात करे, बिहार के विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, जो प्रशांत जी कर रहे हैं। और लोगों को समझ में आ रही है बातें और लोगों का समर्थन जनसुराज को मिल रहा है। शायद इसी वजह से जनसुराज इतने कम समय में इतने मजबूती से अपने आप की मौजूदगी रख रहा है। विपक्ष लोगों का कहना है कि जुमलबाजी है। जिस तरह प्रधानमंत्री जुमलबाजी करके और बोले कि हम 15 लाख खाते में देंगे, बहुत सारे वादे किए, जुमलेबाजी किए, उसी तरह जो है कि प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। हो सकता है सत्ता पाने के बाद जो है कि वो भूल जाएंगे सब कुछ, क्या कहिएगा? असल में उन लोगों ने यही किया है ना, बात वही है। आप वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद रखते हैं जिसने अपने शासन काल में कोई काम ही नहीं किया? तो उनको तो ये बातें भ्रमित करने वाली ही लगेगी, क्योंकि उनके पास इसका डेटाबेस है नहीं कि ये होगा कैसे। तो जब आपके पास उस कार्य का रोड मैप नहीं हो, आपको कहीं जाना है और आपके पास रोड मैप नहीं है कि हम जाएंगे किधर से, तो फिर आपको ये भ्रमित करने वाली ही सिचुएशन लगेगी। जो उनको लग रहा है वो उनको लगना लाजमी, उनका डर भी लाजमी है। बहुत हद तक तो वो लोग घर बराहट में स्टेटमेंट्स देते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बिहार में युवाओं का समर्थन जनसुराज को है, बिहार में महिलाओं का समर्थन जनसुराज को है, बिहार में बुजुर्गों का समर्थन जनसुराज को है। तो अब उनको लग रहा है कि जो बातें ये व्यक्ति समाज में समझाने की बातें कर रहा है, घर घर जाके लोगों को जगाने की बातें कर रहा है, अगर ये बातें जनता को एग्जैक्ट समझ में आ गई तो उनका तो सुपरा साफ है 2025 में। तो ये डर कहीं ना कहीं उनके चेहरे से दिखता मिल रहा है, उनकी बातों में निरंतर नजर आता दिख रहा है। मतलब कि क्या महिलाओं को क्या योगदान ये दे रहा है, महिलाओं के लिए कितना क्या कर रहा है? देखिए, आज तक किसी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह यूज करने का काम किया है। 33% सीट, 33% सीट आरक्षण, इनकी बातें कर करके महिलाओं को सिर्फ ठगा गया। अगर आप राजनीति में ही बात कर लें तो राजनीति में आज से पहले महिलाओं का प्रवेश क्या इतना आसान था? अगर आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, किसी का राजनीतिक अगर कोई पारिवारिक ये नहीं रहा है आपका, तो आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी पार्टी में ऐसे 1/3 नए लोग हैं जो राजनीतिक किसी दल से नहीं आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। वो डॉक्टर्स हैं, वो वकील हैं, वो उद्योगपति हैं, वो टीचर हैं, वो एक नॉर्मल इंसान जो इसकी परिकल्पना आज से पहले नहीं कर सकता था। जनसुराज ने वो प्लेटफॉर्म उनको दिया कि आप में काबिलियत होनी चाहिए, आप में बिहार बदलने की जो लगन है, जो जज्बा है, वो होना चाहिए। बाकी जनसुराज आपको उसके लिए शिक्षित कर रहा है, उसके लिए प्रेरित कर रहा है, और इसके लिए कोई अलग से चीजें व्यवस्थाएं तो आएंगी नहीं। बिहार को वही व्यक्ति बदल सकता है जो बिहार का है, जो बिहार की स्थिति से रूबरू
रूबरू है। ये कोई परिवारवाद वाली चीजें तो आके होगी नहीं कि ये पिता की कुर्सी अब बेटा बैठ जाए, बेटे की कुर्सी अब पोता बैठ जाए। ये कब तक चलेगा और कब तक बिहार इसको बर्दाश्त करने को तैयार है? तो एक ऐसी पार्टी आई जो महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही थी, जिसने ये बताया कि राजनीतिक में महिलाओं का जो आगमन है वो इतना आसान है और महिलाएं जिस चीज़ से भागती थी, जैसे राजनीति के बारे में जब आप बात करेंगे तो महिलाएं सोचती हैं कि राजनीति बहुत गंदा है। राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर है, धूमिल छवि में आती है वो चीज़ें। तो कभी किसी महिला ने इसमें अपना एक आम घर से आई लड़की इसकी परिकल्पना नहीं करती थी। जो सपना जनसुराज ने आज दिखाना शुरू किया है, आज महिलाएं सपना देख ही नहीं रही हैं, उस सपने को जी रही हैं, निरंतर भागीदारी ले रही है, बढ़ चढ़ के आ रही है। हर गांव में, हर पंचायत लेवल पे, हर ब्लॉक में हमारी महिलाएं हैं और पुरुषों के बराबरी में सक्रिय हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बिहार बदलाव की तरफ आता दिख रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जनसुराज जब सत्ता में आएगी तो महंगाई पर कंट्रोल कर पाएगी या उसी तरह चरम सीमा पर महंगाई रहेगा जिस अभी जो है फिलहाल में है? देखिए, पहले तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो अचानक से एक एजेंडा चेंज करने की बात बोलते हैं वो नहीं होगा। पहले हम लोगों को ग्रास रूट पे चीजें, आज आपके बिहार में शिक्षा नहीं है, आज आपके बिहार में रोजगार नहीं है, आज आपके बिहार में निवेशक नहीं है, तो जब ये व्यवस्थाएं नहीं है तो महंगाई पे क्या निरंतर होगा आपका? आपको निरंतर करने के लिए चीजों को व्यवस्थित करना पड़ेगा अपने बिहार में। आपको निवेशक लाने होंगे, आपको ऐसी व्यवस्थाएं, फैक्ट्रीज आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, बच्चों के पढ़ाई की शिक्षा दुरुस्त होगी, तब जाके इन चीज़ों पे आगे आने वाले 10 साल में निरंतर निमंत्रण किया जा सकता है कि चलो ठीक है, अब ये कंट्रोल में है चीज़ें। तो इस वजह से इस पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन व्यवस्थाएं बदलेंगी और बहुत तेजी से बदल भी रही हैं। अब जैसे ही प्रशांत जी ने ये ऐलान किया कि हम वृद्धों को 2000 पेंशन देंगे, आपने सुना होगा कि जितनी सरकारें हैं वो अपनी अपनी तरफ से घोषणा करती दिख गई। कोई माई बहन योजना निकाल रहे हैं, नीतीश जी की तरफ से भी ये बातें आई कि हम 2500 रुपए का ये दे देंगे। तो ये बातें सरकार में जब तक इनके अंदर ये भय नहीं बैठेगा, जब तक ये समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि अब बिहार बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है, बिहार की जनता इस बार आंख पे पट्टी बांध के चीज़ें करने को तैयार नहीं है, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद व्यवस्थित होती दिखेंगी आपको। यानी कि आपको लग रहा है कि जनसुराज से जो है कि सारी पार्टियां डरी हुई है? नहीं, डरी हुई तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आए दिन जो भी कदम हमारे जनसुराज के सूत्रधार ने उठाए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के हो जाए या महिलाओं की आवाज़ को लेकर के हो जाए, उन सब जगह पे जिस तरीके की बर्बरता की गई प्रशांत जी के साथ, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल इंसान के साथ जो आपको रोड पे शराब पी के जाता व्यक्ति दिखता है, आप उसके साथ भी ये व्यवस्था में नहीं आते हैं। तो ये किस चीज़ का प्रदर्शन करता है? ये इसी चीज़ का प्रदर्शन करता है कि आप कहीं ना कहीं इस खौफ में हैं कि ये व्यक्ति बिहार बदलने के जिस जज्बे के साथ बिहार में उतरा है, अगर ये चीज़ें हुई तो हम कहीं खड़े नहीं रह पाएंगे। अच्छा, जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा, दर्शकों के बीच में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी बिहार की पूरी जनता से, मैं बिहार की बेटी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है। हम लोग कितने दिन जाति और धर्म के नाम पे मूर्ख बनते आएंगे या कोई भी पार्टी हमें मूर्ख बनाती चली आएगी। अब समय है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब योगदान, जब हम अपना मत देते हैं, इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी उनके हाथों में सौंपते हैं कि वो हमारे बिहार में, हमारे घर में क्या व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो इस बार अपने लिए वोट करिए, अपने परिवार के लिए वोट करिए, अपने बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए वोट करिए। बिहारी सुन के गालियाँ सुनने के लिए तो हम बिहारी नहीं बने हैं। तो मेरी निवेदन सबसे यही रहेगी कि आप, समय आ गया है अपने लिए काम करने का। तो इस बार जनता की सरकार। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। जैसे कि आपने सुना, मेरे साथ थी वंदना कुमारी जी, और जो भी चीज़ें कहीं कि यानी कि 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं जनसुराज से प्रशांत किशोर जी का, मतलब कि सत्ता आने के बाद देखा जाएगा कि वो 5 संकल्प जो है कि लागू कर पाएंगे या वो भी भूल जाएंगे, ये तो समय बताएगा। तो आप लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया। धन्यवाद।